फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। आपकी दोस्त अंजू लेकर आई हूँ अपनी पेट की जो स्पेशल क्लास चल रही है। आज हम उसकी चौथी क्लास करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज चल रही है अंतिम प्रहार महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला, आज हम उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जो सभी एग्जाम के लिए, वैसे तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, लेकिन स्पेशल पेट को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास हम लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आपको हमारी वीडियो स्लो लगती है तो आप 1.5 या 2 गुना स्पीड पर इसे करके देख सकते हैं। जिनको क्वेश्चन आते हैं उनका रिवाइज हो जाएगा और जिनको नहीं आते हुए क्लास को ध्यान से देखिए और क्लास में अंत तक बने रहिए। ये आपको यहाँ से कुछ आप सीख कर ही जाएंगे और आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से या ऋग्वेद से? बताइए, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर है इसका सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही सदा विजय। सत्य की ही विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। अगर हम कठोपनिषद की बात करें, ये वेद व्यास द्वारा रचित है। वेद व्यास द्वारा रचित है। भगवत गीता की बात करें, ये हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ। अगर हम ऋग्वेद की बात करें, सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य माना गया है? हाथी, शेर, गाय या बकरी को? बताइए, वैदिक काल में गन्य किस जानवर को माना गया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर है गाय को वैदिक काल में गन्य मारा गया है। और वैदिक काल में ये भी व्यवस्था की गई थी कि जो भी गाय की हत्या या उसको घायल करेगा, उस व्यक्ति को या तो मृत्युदंड दिया जाएगा या उसे देश से निकाला जाएगा। ये व्यवस्था भी कहाँ पर की गई थी? वैदिक काल में। ये व्यवस्था वेदों में की गई थी। अगर हम इसकी गाय की बात करें, गन्य का अर्थ है ना मारे जाने योग्य, ना मारे जाने योग्य। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, लुम्बिनी या वैशाली में? बताइए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है इसका कपिलवस्तु के निकट गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर हम गौतम बुद्ध के पिता की बात करें, इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। माता का नाम माया देवी था। अगर हम इनके गृह त्याग की बात करें, इन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया था फ्रेंड्स। और इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण की घटना कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आज के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और सारे क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, श्रावस्ती, वैशाली या बोधगया में? बताइए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आंसर है इसका बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। और किन्हें दिया था? ये 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। अगर हम पहले उपदेश की बात करें, इस घटना को क्या कहा जाता है? पहले उपदेश की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन की घटना कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, सातपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? राजगीर, पावापुरी, सारनाथ या तक्षशिला? बताइए, सातपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? आंसर है इसका राजगीर या राजगृह भी हम इसे कहते हैं। राजगृह भी हम कहते हैं। यहाँ पर सातपर्णी गुफा स्थित है। अगर हम इन सातपर्णी गुफा की बात करें, ये वेबरा की पहाड़ियों में स्थित है। 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 अगर हम इसकी बात करें, पावापुरी की बात करें, पाटलिपुत्र, यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? ये पावापुरी या पाटलिपुत्र में हुई थी। सारनाथ की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तक्षशिला की बात करें, ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ या चेतक? बताइए, निम्न में से जैन धर्म के संस्थापक कौन है?
आंसर है इसका पार्श्वनाथ को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है और इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। महावीर की बात करें, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर और सांपों का देवता पार्श्वनाथ को कहा जाता है। और पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ झारखंड में स्थित है। सांपों का देवता किसे कहा जाता है? पार्श्वनाथ को कहा जाता है। और इनकी पहाड़ी सम्मेद शिखर ही झारखंड में स्थित है। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? प्रभास, यशोदा, जमाली या यासूद? बताइए फ्रेंड्स। आज के क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप यहाँ से कुछ सीख कर जाइएगा और मैंने एक प्रयास किया है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस सीरीज से बाहर ना जाए। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? प्रभास, यशोदा, जमाली या यासूद? आंसर है इसका जो महावीर स्वामी के जमाई है वे जमाली, वे इनके पहले अनुयायी थे। और अगर इनकी पुत्री की बात करें, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना इनकी पुत्री का नाम था। यशोदा की बात करें, ये महावीर स्वामी जी की पत्नी यशोदा, महावीर स्वामी जी की ये पत्नी है यशोदा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? बिंबिसार, चंद्रगुप्त, अशोक या गौतम बुद्ध ने? बताइए सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आंसर है इसका अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अगर हम सांची की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन में। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। रायसेन जिले में स्थित है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? हैरी स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप, कनिंघम, एच दानी? बताइए ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आंसर है इसका जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम। अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने कब पढ़ा था? ये इन्होंने 1837 में ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? रहेला, इंडिका, इंडिया स्ट्रगल, इंडिया डिवाइडेड? बताइए मैगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? आंसर है इसका इंडिका मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम है। अगर हम मैगस्थनीज की बात करें, ये एक यूनानी राजदूत था और ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर भारत आता। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर ये चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आया था। अगर हम इंडिया स्ट्रगल की बात करें, इंडिया स्ट्रगल है सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम है इंडिया स्ट्रगल। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की भी स्थापना की। हरिपुरा अधिवेशन की भी इन्होंने स्थापना की। अगर हम इंडिया डिवाइडेड की बात करें, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। चले फ्रेंड्स, हमारा आंसर है मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? नालंदा, मगध, तक्षशिला या वैशाली? बताइए मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। आंसर है इसका तक्षशिला मौर्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था और यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। अगर हम नालंदा की बात करें, यह बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? नालंदा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761, 1556, 1760 या 1860 में? बताइए पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर है इसका 1760 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। ये 14 जनवरी 1761 को 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अगर हम इसकी बात करें, किस किस के बीच लड़ा गया था? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? फ्रेंड्स आज के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर, औरंगजेब, सलीम या हुमायूं? बताइए
आंसर है इसका औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। और औरंगजेब ने ही औरंगाबाद में अपनी पत्नी का मकबरा बनवाया था, औरंगाबाद में, और जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, मकबरा बनवाया था। कब बनवाया था ये? 1678 में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया था और इसे जिंदा पीर कहा जाता है। अकबर की बात करें, इसके दरबार में 9 रत्न थे, 9 रत्न। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, वेलेस्ली। बताइए, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? आंसर है इसका स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। और कब हुआ था ये? 1793 में लागू हुआ था ये, 1793 में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी? बताइए, विलियम बेंटिंक के समय में, रिपन के समय में, लॉर्ड मेयो के समय में, कॉर्नवालिस के समय में। बताइए, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी? आंसर है इसके किसके कार्यकाल में? ये मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी। कब हुई थी? 1869 से 1872 तक। अगर हम नियमित जनगणना की बात करें, ये रिपन के काल में नियमित जनगणना की बात करें, ये रिपन के काल में हुई थी। नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी? रिपन के, 1861 में, 1881 में फ्रेंड्स, 1881 में रिपन के काल में नियमित जनगणना हुई थी। अगर हम विलियम बेंटिक की बात करें, इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट है हमारा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। बताइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? आंसर है इसका सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान कब संभाली? 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। अगर इनकी बुक की बात करें, इंडिया स्ट्रगल इनकी पुस्तक का नाम है, इंडिया स्ट्रगल। और इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की भी इन्होंने स्थापना की। महात्मा गांधी की बात करें, इनकी हरिजन इनकी पत्रिका थी, हरिजन। चलिए नेक्स्ट हमारा, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकता है? आयनमंडल, समताप मंडल, ओजोन परत या क्षोभ मंडल। बताइए, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकता है। आंसर है इसका ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकता है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? ये समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। अगर फ्रेंड्स हम ओजोन परत की बात करें, इसकी मापने की इकाई को डॉप्सन कहा जाता है, मापने की इकाई को डॉप्सन यूनिट कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें, इसके संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? ये 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ ओजोन संरक्षण के लिए। और 16 सितंबर को ही ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ओजोन संरक्षण डे मनाया जाता है। अगर हम सर्वाधिक इसे हानिकारक गैस कौन सी है ओजोन संरक्षण के, जो सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है ओजोन क्षरण के लिए, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके क्षरण के लिए सबसे सर्वाधिक जिम्मेदार गैस है। अगर हम समताप मंडल की बात करें, वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। क्षोभ मंडल की बात करें, प्राकृतिक जितनी भी घटनाएं हैं प्राकृतिक, वे सभी क्षोभ मंडल में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है? सुपीरियर झील, सुएज नहर, पो नदी या यांगटीसी नदी। बताइए, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। आंसर है इसका सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगर हम सुपीरियर झील की बात करें, ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अगर हम पो नदी की बात करें, इसे इटली की गंगा कहा जाता है, इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। यांगटीसी की बात करें, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से मंगल ग्रह के उपग्रह कौन से? फोबोस और डिमोस,
ग्रेनीमेड और कलिस्टो चंद्रमा या इनमें से कोई नहीं। बताइए मंगल ग्रह के उपग्रह कौन से हैं? आंसर है इसका फोबोस और डेमोस मंगल ग्रह के उपग्रह है। अगर हम ग्रेनीमेड और कलिस्टो की बात करें, ये बृहस्पति के उपग्रह है। ये बृहस्पति के उपग्रह है। अगर हम चंद्रमा की बात करें, ये पृथ्वी का उपग्रह है। अगर हम ग्रेनीमेड की बात करें, बृहस्पति का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का ग्रेनीमेड। चलिए नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैंने प्रयास किया है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर ना जाए। चलिए, निम्न में से चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? बताइए, फ्रांस को, क्यूबा को, फिनलैंड को या यूक्रेन को? बताइए निम्न में से चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? आंसर है इसका क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगर हम फ्रांस की बात करें, इसे किसानों का देश या समुद्रों की रानी कहा जाता है। किसानों का देश या समुद्रों की रानी, किसानों का देश या समुद्रों की रानी फ्रांस को कहा जाता है। किसानों का देश या समुद्रों की रानी फ्रांस को कहा जाता है। फिनलैंड की बात करें, इसे झीलों का देश या 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। यूक्रेन की बात करें, ये विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया यूक्रेन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 126, 161, 111, 107? आंसर है इसका भारत 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें स्थान पर रहा। 2022 की बात करें, 2022 में 107वीं भारत की रैंक थी। 2022 में 161 की बात करें, ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 126 की बात करें, शांति और खुशहाली में भारत की रैंक है। शांति और खुशहाली में भारत की रैंक है 126। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें, इसके जारीकर्ता है वेलथुंग हिल्प। ये एक जर्मनी की संस्था है। वेलथुंग हिल्प एक जर्मनी की संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लॉरेंस स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सचिन तेंदुलकर को, नीरज चोपड़ा को, रणवीर कपूर को या शाहरुख खान को? बताइए। आंसर है इसका लॉरेंस स्पोर्ट ने अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अभी इन्होंने 19वें एशियाई खेल में गोल्ड मेडल जीता, भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। सचिन तेंदुलकर की बात करें, इन्हें आईसीसी वर्ल्ड कप का भी वैश्विक राजदूत बनाया गया है। वैश्विक राजदूत सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, इन्हें क्रिकेट का भगवान और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया। शाहरुख खान की बात करें, इन्हें भी आईसीसी वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, शाहरुख खान को। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे मिला है? ज्ञान चतुर्वेदी, शिवशंकरी, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण दोषी को? बताइए। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया है? आंसर है इसका शिवशंकरी को हाल ही में सरस्वती सम्मान दिया गया है। किसके लिए दिया गया? सूर्यवंशम आत्मकथा के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। हरिवंश राय बच्चन की बात करें, इन्हें पहला सरस्वती सम्मान दिया गया। किसके लिए दिया गया? हरिवंश राय बच्चन को मधुबाला के लिए इन्हें पहला सरस्वती सम्मान दिया गया। बालकृष्ण तोषी की बात करें, इन्हें वास्तुकला का प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है। वास्तुकला का प्रित्जर पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया है? ये 2018 में इन्हें दिया गया। अगर हम ज्ञान चतुर्वेदी की बात करें, इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। किसके लिए दिया गया? पागल खाना उपन्यास के लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी जी को। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है? 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर? बताइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है? आंसर इसका 11 अक्टूबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। और पहली बार 2012 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यूएसए, फ्रांस, जर्मनी या इंग्लैंड में? बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए।
हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है यूएसए न्यू जर्सी में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन यूएसए न्यू जर्सी में किया गया है। अगर हम इसकी बात करें किसका मंदिर है, ये स्वामी नारायण का मंदिर है। स्वामी नारायण का ये मंदिर है। अगर हम फर्स्ट देखें भारत के बाहर फर्स्ट हिंदू मंदिर कौन सा है, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है और ये विष्णु भगवान का मंदिर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य के बसोली पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? बताइए, हाल ही में किस राज्य के बसोली पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? गोवा, मध्य प्रदेश, बनारस या जम्मू कश्मीर? आंसर है इसका बसोली पश्मीना क्राफ्ट को जम्मू कश्मीर को जीआई टैग दिया गया है। अगर हम गोवा की बात करें, गोवा को काजू का हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें, सुंदरजा आम का जीआई टैग मध्य प्रदेश को दिया गया है। बनारस की बात करें, लंगड़ा आम और पान का जीआई टैग, पान और लंगड़े आम का जीआई टैग बनारस को दिया गया है। अगर हम जीआई टैग की बात करें फ्रेंड्स, ये 1999 का अधिनियम है। 1999 का अधिनियम है और सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग की चाय को पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था और ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। भारतीय वायु सेवा का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ? लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर या श्रावस्ती? बताइए, भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ? आंसर है इसका प्रयागराज में भारतीय वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस समारोह किया गया। और अगर हम वायुसेना की बात करें, यह 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगर हम इसकी परेड की हेड की बात करें, इसकी परेड के हेड कौन थे? ये थी शालिजा धामी। तो फ्रेंड्स, अगर हम एयरफोर्स के ध्येय वाक्य की बात करें, नभम स्पर्शम दीप्तम। इसका ध्येय वाक्य है नभम स्पर्शम दीप्तम। इसका अर्थ है आकाश को गर्व के साथ छूना। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जॉन फोसे, नरगेसी मोहम्मदी, कैटलिन कैरिको, इनमें से कोई नहीं? बताइए, हाल ही में 2023 का शांति का पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर है इसका नरगेसी को अभी हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया और ये ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया और कई बार ये जेल भी गई। जॉन फोसे की बात करें, इन्हें हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया जॉन फोसे को। अगर हम कैटलिन कैरिको की बात करें, इन्हें मेडिकल का इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? अन्नू रानी, पारुल चौधरी, तेजिंदर पाल, अविनाश सावले? बताइए, हाल ही में एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? आंसर है इसका पारुल चौधरी ने अभी हाल ही में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता और ये मेरठ की रहने वाली है। अन्नू रानी की बात करें, इन्हें भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तेजिंदर पाल की बात करें, इन्होंने शॉट पुट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अविनाश सावले की बात करें, इन्होंने स्टेपल चेस में 3000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत? फ्रेंड्स, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैंने एक प्रयास किया ताकि आपको एग्जाम में इससे सहायता मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, थैंक यू।